सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि सब कहते हैं मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई मदर। एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई मदर। तो यहाँ पर ये अपने फादर से पूछ रही है कि सब कहते हैं मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। एवरीबडी सेज आई लुक लाइक माई मदर। क्या जो वो कहते हैं सच है? इज इट ट्रू व्हाट दे से? इज इट ट्रू व्हाट दे से? क्या जो वो कहते हैं सच है? इज इट ट्रू व्हाट दे से? या वो ऐसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं? और दे से सो ओनली टू मेक मी हैप्पी। और दे से सो ओनली टू मेक मी हैप्पी। कह रही है कि जो वो कहते हैं सच है या वो ऐसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोलते हैं? और दे से सो ओनली टू मेक मी हैप्पी। कह रहा है कि तुम सच में अपनी माँ की तरह दिखती हो। यू रियली डू लुक लाइक योर मदर। यू रियली डू लुक लाइक योर मदर, यानी तुम सच में अपनी माँ की तरह दिखती हो। यू रियली डू लुक लाइक योर मदर। आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर ये कहीं बाहर जा रही है तो इसका फादर इससे कह रहा है कि इट्स वेरी लाइकली टू रेन टुडे। इट्स वेरी लाइकली टू रेन टुडे, यानी आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इट्स वेरी लाइकली टू रेन टुडे, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना छाता ले जाओ। सो यू हैड बेटर टेक योर अम्ब्रेला। सो यू हैड बेटर टेक योर अम्ब्रेला, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना छाता ले जाओ। यहाँ पर इससे कह रहा है कि इट्स वेरी लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो यू हैड बेटर टेक योर अम्ब्रेला, तो बेहतर होगा तुम अपना छाता ले जाओ। जो मुझे पसंद आता है मैं कीमत की परवाह किए बिना खरीद लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है। कह रहा है कि आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, यानी जो मुझे पसंद आता है कीमत की परवाह किए बिना मैं खरीद लेता हूँ। आई बाय व्हाट आई लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। तो कह रही है कि इसलिए तुम हमेशा लोगों से पैसे मांगते हो। दैट्स वाई यू ऑलवेज आस्क पीपल फॉर मनी। दैट्स वाई यू ऑलवेज आस्क पीपल फॉर मनी। तो लोगों से हमेशा उधार पैसे मांगता रहता है, इसलिए इसकी हंसी उड़ाते हुए कह रही है कि दैट्स वाई यू ऑलवेज आस्क पीपल फॉर मनी, इसलिए तुम हमेशा लोगों से पैसे मांगते रहते हो। तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई से। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइंड होगा फाइंड्स की जगह, यहाँ एस गलती से लिखा गया है। सेंटेंस होगा कि यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई से, मतलब कि जो भी मैं कहता हूँ तुम उसमें कमी ढूंढ लेती हो, तुम मेरी हर बात में कमी निकालती हो। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई से। मेरे पिताजी मुझसे पूरे दिन काम करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने फादर की शिकायत कर रहा है। कह रहा है कि माई डैड मेक्स मी वर्क ऑल द टाइम। माई डैड मेक्स मी वर्क ऑल द टाइम, यानी कि मेरे पिता मुझसे हर समय यानी पूरे दिन काम करवाते हैं। माई डैड मेक्स मी वर्क ऑल द टाइम। वो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं? वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड। वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड, यानी वे मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं? वाई डू दे मेक मी वर्क सो हार्ड। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, कह रही है कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। मैं तुम्हारे पारिवारिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन योर फैमिली मैटर्स। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन योर फैमिली मैटर्स। तो कह रही है कि आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, मुझे इस संबंध में इस मामले में कुछ नहीं कहना। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन योर फैमिली मैटर्स, मैं तुम्हारे पारिवारिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। सो फ्रेंड्स, ये कहावत है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मुझे ऐसा लगता है जैसे, कह रही कि आई डू फील लाइक। आई डू फील लाइक, यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे आई डू फील लाइक हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। कह रही है कि आई डू फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है जैसे आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। बीमारी के कारण मैं 3 दिनों से सोई नहीं हूँ। सो यहाँ पर अपने फ्रेंड से कह रही है कि आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस, यानी बीमारी के कारण 3 दिनों से सोई नहीं हूँ। आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर टू टेक सम रेस्ट।
आई वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर टू टेक सम रेस्ट, यानी डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था। सो फ्रेंड्स ये एक पैसिव सेंटेंस है। इसकी जो हिंदी होगी कि आई वॉज टोल्ड, यानी कि मुझसे कहा गया था, आई वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर द्वारा, टू टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करने को। तो सिंपली हम बोलेंगे डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा था, आई वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर टू टेक सम रेस्ट। उसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। देयर इज वेरी लिटिल होप ऑफ हर गेटिंग वेल सून, देर इज़ वेरी लिटिल होप ऑफ हर गेटिंग वेल सून, यानी उसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अब हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। नाउ ऑल वी कैन डू इज़ प्रे फॉर हर, नाउ ऑल वी कैन डू इज़ प्रे फॉर हर, अब हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। नाउ ऑल वी कैन डू इज़ प्रे फॉर हर। उस महिला के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो किसी महिला के साथ कुछ हुआ, उसमें इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो कह रही है कि व्हाट हैपेंड टू दैट वुमन wasn't my fault, what happened to that woman wasn't my fault, यानी उस महिला के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। what happened to that woman wasn't my fault, मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं। I have nothing to do with that incident, I have nothing to do with that incident, यानी मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with that incident। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? सो कोई चीज़ है, किससे पूछ रही है कि ये तुम्हारा है, तो बंदा मना कर रहा है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, तो ये कह रही है कि इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट, इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट, यानी अगर ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट। तुम्हारे पास ये किताब कब से है? तो कोई किताब है, इसे देख कर अच्छी लगी है, पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक, यानी तुम्हारे पास ये किताब कब से है। तो किसी के पास कोई चीज़ है, हम पूछना चाहते हैं कब से है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। सोचो कि किसी के पास कोई जैकेट है, आप पूछना चाह रहे हो कि हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस जैकेट, यानी तुम्हारे पास ये जैकेट कब से है, कितने सालों से है। तो यहाँ बात किताब की चल रही है कि हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बुक। कार की बात चल रही होगी तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार, यानी तुम्हारे पास ये कार कब से है। तो बात किताब की चल रही है, कह रही है कि मैंने किताब कल ही खरीदी थी। आई बॉट दिस बुक येस्टरडे, आई बॉट दिस बुक येस्टरडे, यानी मैंने किताब कल ही खरीदी थी। आई बॉट दिस बुक येस्टरडे। कभी कभी तो ऐसा लगता है हर कोई मुझसे नफरत करता है। समटाइम्स इट सीम्स दैट एवरीबडी हेट्स मी, समटाइम्स इट सीम्स दैट एवरीबडी हेट्स मी, यानी कभी कभी तो ऐसा लगता है हर कोई मुझसे नफरत करता है। समटाइम्स इट सीम्स दैट एवरीबडी हेट्स मी। सच कहूँ तो मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद दिस लाइफ, टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद दिस लाइफ, यानी सच कहूँ तो मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद दिस लाइफ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स लास्ट के जो कुछ सेंटेंस थे वो हमारी पिछली वीडियो के थे, जो हमने प्रैक्टिस के लिए रिपीट किया। हमारे वीडियो में ऐसे ही रिपीट करते हैं लास्ट में कुछ, ताकि आप भूल ना पाओ, प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी आप इंग्लिश बोलोगे, कभी भी आपको मौका मिले, अगर आप इंग्लिश बोलोगे, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो ये सेंटेंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी सिर्फ हम हेल्प ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से बोलना है तो प्रैक्टिस सिर्फ आपको करनी है। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।